औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.4 पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन होते किस लिए हैं कि आपको पता है कि हर जो है एटम, मैंने आपको बताया था पिछली कई वीडियोस में, कई बार ये बात कर चुकी हूँ कि हर एटम अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है वो, कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, वो डिफरेंट रिलेशन बनाता है दूसरे केमिकल के साथ, तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है और बॉन्ड बनाता है। जब बॉन्ड बन जाते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं, और वो कंपाउंड और मालिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो नए मालिक्यूलर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो मालिक्यूलर कंपाउंड आपस में मिलते हैं और नई चीज़ें बनाते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से एक टाइप जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं, पिछली अगर मेरे इस चैप्टर की आपने 2-3 वीडियोस गौर से देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा और आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुख्तलिफ डेफिनेशन हमने की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन की हमने 3-4 डेफिनेशन की, रिडक्शन की भी 3-4 डेफिनेशन की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली यानी एक साथ बैक वक्त हो रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही हो और किसी और रिएक्शन में रिडक्शन हो रही हो। ये दोनों जो प्रोसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों बैक वक्त एक ही रिएक्शन में होते हैं। और उन रिएक्शंस को जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बैक वक्त हो रही हो उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। और अगर इनको मुख्तसर तौर पे कहें तो इनको रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं? रिडक्शन से RE लिया गया है। RE जो है ये क्या है? रिडक्शन। और ये जो RED रिडक्शन से, और ये जो ऑक्स है ये किससे है? ऑक्सीडेशन। तो दोनों को मिला के मुख्तसर तौर पे इनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो दोबारा से गौर से देख लें जिसमें मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए हैं, तो उसको आपको अच्छी तरह रिडॉक्स की भी समझ आ जाएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक दफ़ा फिर, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहली वीडियोज़ नहीं देखी, तो उनको मैं दोबारा से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ऑक्सीडेशन के लिए फर्स्ट हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन के लिए हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड डेफिनेशन हमने पढ़ी इसकी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका रिडक्शन जो था एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ी रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसने हमने पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने पढ़ा जी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे हमने पढ़ा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर इंक्रीज हो जाए किसी भी एलिमेंट या किसी स्पीशी की तो उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है। फर्ज करें हमारे पास है एलिमेंट Mg + O2, MgO बनाता है ये।
अब ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। अब इसमें हमें कैसे पता चलता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी जो है रिडक्शन हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये अब हम इसमें यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई। अब हम इसमें देखते हैं जी इनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हुए। फ्री स्टेट में क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। Mg का 0, ऑक्सीजन का भी जब वो अपने साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आ जाएं MgO की, O की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O की जो है ऑक्साइड्स जब वो बनाता है तो जनरली इसकी जो है -2 होती है। तो चूंकि ये न्यूट्रल होता है, MgO टोटली जो है ये न्यूट्रल होता है, यानी 0 के इक्वल होता है, तो इसकी -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली Mg की +2 होगी। तो यहाँ पे +2 Mg की और ऑक्सीजन की -2 आ गई। अब देखें जी किसकी हमने कहा कि ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज किसका हुआ, यहाँ पे Mg का देखें 0 था और यहाँ पे Mg का हो गया +2, तो क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इंक्रीज हो गया। अब O की देखें, यहाँ पर O का 0 था, 0 से -2 हो गया, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने, ये एक ही चीज़ है, हम मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशन करते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन क्यों हुई, क्योंकि इसका क्या था, Mg जो है इसका यहाँ पे क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, तो ये क्या करेगा, Mg जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ले के इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है और Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये देखें ले रहा है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। और Mg ने इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Mg की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली 2 किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं। Mg जो है वो क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी को दे देता है, यानी M जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो ये चेंज हो जाता है Mg +2, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस इसमें हो गया कि लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन हमारे पास ये वाला आ गया। दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास इसमें कौन सा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब ये 2 Mg जो है इसकी क्या होगी, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई और O की क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन जो होते हैं इनको हाफ रिएक्शन कहते हैं, और जब ये कंप्लीट, जब दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन। ये भी एक हाफ रिएक्शन ये है और एक हाफ रिएक्शन ये है। अब ये हाफ रिएक्शन जब हम इनको कंप्लीटली लिखते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला रिएक्शन आ जाता है, Mg + O2 gives 2 MgO। तो ये दोनों क्या हो गए, हाफ रिएक्शंस हो गए। अब अपनी बुक पे देखें, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त में या बैक वक्त, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर सल्फेट की दी हुई है, CuSO4 + Zn gives ZnSO4 + Cu। अब यहाँ पर जो टोटल इनका रिएक्शन हुआ, आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट Cu जो है वो Cu की जो होती है वो क्या होती है, यहाँ से देखें CuSO4 में सबके लिखें ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पर 4 है तो -8 बनता है, तो 1 का क्या होगा, -2। तो Cu का जो है वो क्या आ जाएगा, ये 8 आते हैं ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 2 8, तो यहाँ पर +6 सल्फर का है,
तो यहाँ पर कॉपर का क्या आ जाएगा +2, तो 6 और 2 8 हो गए, और ये -8 इसके मिला के ये +8 -8 ये बैलेंस होना चाहिए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तभी वो पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल आता है, यानी उसके 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब हम प्लस से माइनस करते हैं, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो Zn फ्री स्टेट में इसका 0 हो गया, यहाँ पर Zn का जो है वो +2 हो गया, इसका फिर +6 है और ये -2, 4 एटम है तो -8। अब Cu का यहाँ पर क्या हो गया 0, तो इसको अब लिखा हुआ है यहाँ पर जाके देखें, ये है Cu +2, यहाँ पर देखें +2 से Cu 0 हो गया, ये देखें Cu और यहाँ पर Cu का 0 हो गया, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज होने से क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वो रिडक्शन होती है। यहाँ पर Zn का देखें, Zn का 0 था, ये देखें 0 से Zn कहाँ पर चला गया, +2 पे इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। द रिडॉक्स रिएक्शन आर मेड अप ऑफ 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन इसमें हो गए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन, अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल दी गई है एक और, ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी हुई है। 2Na + I2, 2Na + 2I-। अब यहाँ पर देखें, द रिएक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 हाफ रिएक्शन। अब सोडियम का क्या हुआ, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, 2Na+ बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर I2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया आयोडीन ने, तो ये क्या हो गया, माइनस चार्ज में तब्दील हो जाएगा, यानी लेने से इसकी क्या हो गई, जो इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो ये 2 हाफ रिएक्शन हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब है इन द फर्स्ट हाफ रिएक्शन, पहले हाफ रिएक्शन में देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इसमें देखें इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, loss of electron take place. This reaction is called oxidation reaction. In the second half reaction gain of electron take place. This reaction is called a reduction reaction. तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सा हो गया, रिडक्शन, यानी 2 हाफ रिएक्शंस इसमें होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ रिएक्शंस होते हैं। अब जो है अब इलेक्ट्रॉन देने या लेने से ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, इसको याद रखने के लिए आप या पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको याद रखने के लिए अल्फाज हैं 2 जो है वो आपने याद कर लेने हैं कि ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। तो जो है वो ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल याद कर लें, एक लफ्ज़ है ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा जो है GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, GER गर याद कर लें। 2 लफ्ज़ हैं, पहला है ऑयल, ऑक्सीजन इज लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है। इसके अलावा आप देखें हमारे इस्लाम में भी है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी लेने वाला हाथ जो है वो क्या होता है, उसको हम नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं और देने वाले हाथ को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो इसी को केमिस्ट्री में जब हम अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी देने वाला पॉजिटिव है और लेने वाला नेगेटिव है। तो देने वाला पॉजिटिव हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लेने वाला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेने वाला क्या है, वो नेगेटिविटी है, लेने वाला जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट के जरिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझाया गया, इसको ज़रा गौर से देखें। ये देखें पोटाशियम डाइक्लोमेट पोटाशियम परमैंगनेट, ये क्या है, ये किसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं। और यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स कुछ दिए हुए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको दिया हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इंक्रीज हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, डिक्रीज हो तो क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है। इसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन का दिया हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन होती है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन वाले हैं और ये रिडक्शन वाले हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का दिया हुआ, ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रिडक्शन का देखें तो रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, जिनमें ये ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में होती है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज।